गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी फरवरी महीने के शुरुआत में माध्यमिक की परीक्षा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए कुछ चैप्टर के जो सम्स है, जैसे साधारण ब्याज में कुछ सम्स है, जैसे 13 नंबर, 16 नंबर, 17, 18, 19, 20, ये सवाल जो है माध्यमिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें 18 नंबर सवाल को एक बार हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर देता है, दीपू बाबू 15,000 रुपया जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपया उसमें से निकाल लिया और पुनः 3 महीने के बाद उसमें से निकाल लिया। 3 महीने के बाद जो है वो पैसा जो है उसमें फिर डाला गया। कहने का भाव है, एक वर्ष में उसने पहले 3 महीना का मूलधन अलग होगा, फिर बाद के 3 महीना का मूलधन अलग होगा और बाद के 6 महीना का मूलधन अलग होगा। समय जो है सबका अलग अलग होगा और दर सबका एक ही है, सुनिश्चित है, वो 5% है। तो लिखने का इसका शब्द जो होगा वो होगा, दीपू बाबू के प्रथम 3 माह का मूलधन। इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रथम 3 माह का जो मूलधन होगा वो है 15,000 और इसमें दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5% और जो टाइम है, जो समय है वो 3 माह है, अर्थात 3/12। जितना भी महीना बोला जाता है उतना बटे 12, 3 महीना 4 महीना जो भी रहेगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 मूलधन है, दर है और समय है। तो हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PTR/100। प्रिंसिपल कितना है? 15,000। टाइम कितना है? 1/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 × 100। 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा ये 75 और 75 को 5 से 375/2, तो हो गया 187 रुपया 50 पैसा। ये कब का है? प्रथम 3 माह का दीपू का जो है, उसको दीपू को ये ब्याज के रूप में पैसा मिला। लेकिन बाद के जो 3 माह है, जिसमें बाद के 3 माह का मूलधन जब बदलता है तो ब्याज में भी कमी आता है, बढ़ता है तो ब्याज बढ़ता है, घटता है तो घटता है। बाद के 3 माह का मूलधन, तो वहां पे मूलधन कितना हो जाएगा? 15,000 घटाओ 3,000 अर्थात 12,000, क्योंकि बाद के 3 माह में उसने क्या किया है? 3,000 रुपया उसमें से निकाल लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5%, समय वही है 3 माह, तो इसका लगभग 150 रुपया आएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR। सेम वही काम करना है। प्रिंसिपल हो गया 12,000, टाइम हो गया 1/4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 × 100, 4 3 जा 12, 3 5 3 15, 150। जब उसका पैसा मूलधन जब 3,000 रुपया कम हो गया तो उसका ब्याज भी कम हो गया। प्रथम 3 माह का जो मूलधन था वो 15,000, तो उसका ब्याज आया 187 रुपया 50 पैसा और बाद के 3 माह का मूलधन जो था वो 12,000, क्योंकि 3 माह के बाद उसने 3,000 रुपया उसमें से निकाल लिया था, तो उसका मूलधन हो गया 150। लेकिन बाद के 6 माह, कहने का भाव यह है कि एक साल में जो 12 महीना होता है, 3 माह का मूलधन अलग है, ये 3 माह का मूलधन अलग है, तो बाद के 6 माह का मूलधन, बाद में उसने क्या किया? अपने मूलधन को बढ़ा दिया। जो 12,000 रुपया था तो 12,000 और उसमें क्या किया? उसने 8,000 रुपया जोड़ दिया, तो मूलधन हो गया उसका 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका एक ही है 5%। अब यहां पे समय जो है वो 6 मंथ हो जाएगा, तो 6 1/2, 1/2। अब इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहां भी वही है PTR/100। तो प्रिंसिपल कितना हो गया इसका? 20,000, इसका 500 आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/2
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, समय हो गया 1/2, ये कट गया तो इसका इंटरेस्ट हो गया 500। कहने का भाव ये है कि प्रथम 3 माह का जो मूलधन था उस पर उसको ब्याज मिला 187 रुपया पैसा। बाद के 3 माह का मूलधन उसका 12,000 तो उस पर मिला उसको 150 रुपया। बाद के जो 6 महीना बचे उस पर उसका मूलधन जो था 20,000 तो उस पर मिला उसको ब्याज के रूप में 500 रुपया। जब इस तीनों को जोड़ते हैं हम 500, कहने का भाव क्या है, ब्याज, सभी ब्याज को जोड़ लेते हैं तो 500 प्लस 187 रुपया 50 पैसा फिर 150 रुपया तो 837 रुपया 50 पैसा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। और मिश्रधन जब पूछा जाए अमाउंट तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल है 20,000 उसके साथ क्या करेंगे 837 रुपया 50 पैसा को जोड़ देंगे तो 20,837 रुपया 50 पैसा इसका मिश्रधन आएगा। सवाल बहुत बड़ा है लेकिन इसके तरीके को अगर समझे तो मूलधन में हमेशा बदलाव आया है जिस कारण से ब्याज में परिवर्तन हुआ है। इस तरह के सवाल इस चैप्टर से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। लगे जो है हमेशा आपको इंपॉर्टेंट सम्स आपको बताया जाएगा ताकि आप माध्यमिक में बेहतर कर सके। जो माध्यमिक में गए हैं उसके लिए एक अवसर है कि ताकि वो इसके द्वारा समझ पाए। जिनका परीक्षा है वो हर एक वीडियो को, हर एक सम्स को देखे, अपना विचार रखें। धन्यवाद।